राम राम मेरे सारे छोटे बड्डे ना सारी बाण बेटियां ना अपना हरियाणा अपनी बात में आप सबका तहे दिल से स्वागत है भाई। आज फिर मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ, सत्य घटना पर आधारित। सुनियो और बताइए भाई आपने किसी लागी और क्या सीखने मिला। तो सुनो भाई कहानी। एक गांव का परिवार था और उसमें माँ बेटा ही रहा कर दे। बाबू उसका भाई बचपन में गुजर गया था। माँ ने बेटा भाई बहुत दिहाड़ियाँ तक पालिया और फिर पढ़ाया लिखाया। तो बेटा +2 में भाई अच्छे नंबरों तक पास हो गया। तो फिर आगे भाई कोर्स कारस करने लग गया। तो फिर भगवान की दया था भाई वो बेटा सरकारी नौकरी पर लग गया। तो उनका घर की ज़मीन भी थी और गांव में घर था और एक भाई मकान उनने शहर में लेके न और किराए पर चढ़ा रखा था। तो फिर भाई सारे काम ठीक हो गए। बेटा भाई ब्याह दिया तो बहू आ गई पढ़ी लिखी। तो बेटा तो भाई ड्यूटी पर चला जाता। तो वहाँ सासू बहू घर रन दी। कुछ दिन तो वह रही ठीक। फिर भाई उसने अपनी सासू से लड़ाई करनी शुरू कर दी। भाई ना तो वह कुछ काम कर दी, उसकी सासू सारा दिन काम करें जाती और आप वह भाई टोरा फोरी में अपना साज श्रृंगार में लागी रही। तो माँ कुछ नहीं कंदी बेटा आगे और वह भाई आंदे कंदी तेरी माँ मेरा गला लड़ाई करे है और मैं तो आड़ा रहना कौन चाहती इसके दौर। तो फिर भाई बेटा ने बेरा था अक माँ मेरी इसी नहीं है माँ मैं आऊँ हूँ जब अक तेरी बहू नूर न्यू को वह है अक मेरी तेरी माँ मेरा गला लड़ाई करे है। अक बेटा मैं तो कुछ भी लड़ाई को नहीं कर दी। अक माँ मैंने बेरा है मैं कितना जानता को नहीं। अक मेरे ऊपर यह दबाव बना रही है कि जो अपना मकान है शहर में तो ओढ़ रवांगे आप अरे या माँ रहे जा गया गाँव में। तो फिर माँ ने भी कह दिया अक बेटा अगर बहू भाई शहर में रहना चाहवा है तो बेटा ले जा और के चारा है इब जो कर इतना अच्छा लगेगा नू ये करेगी। तो कुछ दिन और काट दिया भाई उस बेटे ने। लेकिन उसने और घनी भाई लड़ाई करनी शुरू कर दी सासू ते। आंदे अपना घर वाला गला लड़ दी तू मैंने लेके को नहीं जाता मैं नहीं रहना चाहती आड़े मैंने नहीं अच्छी लगती तेरी माँ और तू मैंने ओड़ा ले जाएगा तो माड़ा रहूँगी ना तो मैं तना तलाक दूँगी। तो यह धमकी दे दी उसने। तो फिर उसने अपनी माँ को बता दी अक माँ या तो बोला नूर नू धमकी दे वही मैं क्या करूँ मैं तो नहीं ले जाना चाहता लेकिन या मैंने बसन नहीं देंदी माँ जब भी आऊँ हूँ जब भी मेरा गला भी लड़ाई करा है और आपने भी नहीं बसन देंदी मैंने बेरा है। तो फिर वह माँ बोली अक बेटा क्यों क्लेश करवा रहा है किसने तो ठान ली अक जाना है तो जाना ही है भाई या को नहीं मानना है और अपना घर बिगड़ेगा बेटा तू नू कर इसने ले जा बोलिया शहर में अपना मकान बने रहा है और भाई ओड़े रह जावेगी जब ना ही रहना चाहती मेरे दौर है अक बेटा ले जा मैं राजी हो के कहूँ हूँ और मैं रह लूँगी अकेली आड़ सारे हैं तेरे चाचे ताऊ परिवार पड़ोस बतेरा बढ़िया है और मैं आप बना के खा लूँ बेटा ये बात तो सूमा करण जोगी तू ले जा इसने कुकरे घर का रोला बुझ जा। तो भाई माँ का कहना था और उसने ले गया शहर में। तो शहर में रहने लग गए। शहर में हो गए भाई उन्हें 1-2 साल और रन ध्यान है। तो फिर बीच बीच में भाई वो जानदा रंदा अपनी माँ दो रहा है। तो 1-2 साल में बीत गया। तो एक बार की बात उसने भाई 2-4 महीने हो गए गाँव में जाए तो उसकी माँ बीमार होगी। तो उसने दवाई दुई ली कौन उसका राम होया तो वह चौखी बीमार होगी। तो जो कुणबा था भाई कुणबा में भाई उसके चाचे ताऊ थे। तो उस चाचा ने भाई फ़ोन कराया सोरा दो रहा है अक बेटा अक तेरी माँ ने संभाल ले ना तो तेरी माँ मरेगी भाई कई दिन की बीमार हो रही है दवाई दू इसने ले ली और ईब तो भाई इस पर जो माँ खाट में तभी नहीं उठा जाता अरे भाई खाना पीना भी हमें देवा हाँ हमें करा हाँ इसकी सेवा अरे बेटा जिम्मेदारी तो तेरी है पढ़ाया लिखाया जब बेटा रहा तो भाई इतना संभालनी चाहिए अक तू आके भी नहीं देखता। तो उसने कह दिया चाचा मैं ज़रूर आऊँगा। अपना घर वाली का कहने लगा क्या अक नूर नू माँ बीमार हो रही है और चाचा का फ़ोन आया था अक वो चाचा रे कर रहे हैं उसकी सारी माँ की सेवा और घनी बीमार बतावा था चाचा। तो मैं नू सोच रहा हूँ काढ़ा लिया आवा उसने दवाई दुई दवा देंगे ठीक हो जाएगी तो फिर चली जाएगी। तो यह बात सुन के ना भाई उसका तो जमा तन बदन में आग लग गई। तो फिर भाई उसने तो चढ़ा लिया मुँह और लड़न लग गया अपना घर वाला गला तेरी माँ का कुछ को नहीं हो रहा उसने हमें बस दे अच्छे को नहीं लग दे अक झूठ बोला है उसका कुछ नहीं हो रहा फैल कर रही है अख्तर ने तो सारे मेरी माँ में कमी लागे हैं मेरी माँ इसी को नहीं है कि मेरी माँ झूठ बोलेगी अक मैं तो ले आऊँगा। तो भाई क्या करता बेचारा उसकी आएगी साथ थोड़ी सी बार में भाई वो शांत हो गया। तो उसका मन में एक विचार आया। तो फिर कहने लग गया अक दरवाज़ा खोल दे मेरे समझ में आएगी तू ठीक कब है मन भी सा लगा है कदे माँ झूठे बोल दी हो अक मैं कौन नहीं लिया माँ ने जो कर तू कहेगी अक नू करूँगा। ड्यूटी पर आया था बेचारा अक तू रोटी पोले भूख लग रही है। तो यह बात सुन के न वह तो जमा खुश होगी भाई दरवाज़ा खोल दिया बढ़िया साग रोटी बनाई राजी होगी अक मान गया मेरी बात।
तो अगले दिन फिर उसने भाई एक प्लान बनाया। तो फिर वो अपने घरवाली ने कहने लग गया हक मन्ना तो 15 दिन खातिर बेलिया बाहर जाना पड़ेगा और तू एक लियाड़ा कुकर रवेगी। हक न्यू कुकर बेलिया एकदम बाहर जाना पड़ेगा तना, पहले तो तना को नहीं बताई। हक इबे ही फोन आया है बेलिया कि मैं तो 15 दिन खातिर बाहर जाऊँगा और तू बेलिया अपना घर चली जा उड़ रहे आई तना अकाड़े एक लिखे करेगी मिले ही अपनी माता अपने भाई भाभी यहाँ तक। तो वह कहने लगी एक ठीक से तो अपने तड़के कर ली तैयारी दोनों आना है। वो अपने घर जाने खातिर तैयार होगी और उसने भाई उसका झूठ बोल दी 15 दिन खातिर बाहर जाना है। उसने भाई अपनी माँ दौरा जाना था तो बिठाया दीवा बस में। उसने तो भाई अपनी माँ दौरा जाना था एक न्यू ना तो न्यू एक घी बिलिया सीधी आंगली तो ना लकड़दा तो वही टेढ़ी करनी पड़ेगी। बेचारे ने भाई माँ की भी राखी बहू की भी राख दी, बहू भी राजी कर दी और फिर माँ दौरा चलिया गया। तो जाके देखा तो माँ वही घनी बीमार हो रही उसकी, उस पर खाट में तभी नहीं उठा जावा बेचारी पे। तो कहने लग गया माँ क्या हो गया, देख के ना भाई माँ रोन लग गई। तो बेटा कभी भाई आँखें में पानी आ गया। अक माँ तेरा नालायक बेटा अक इतनी तू बीमार हो रही और तेरा कुछ भी काम को नहीं आया। अक मेरा सारी बात याद है माँ बचपन में, अक बचपन में तना कुकर पाला था मैं, किन दिहाड़ियाँ तो पाला था, मेरा छोटा सा का बाबू मर गया था। और माँ तेरा नालायक बेटा अक तेरा कुछ काम नहीं आया। अक बेटा नू ना कव अक मना बेरा है मेरा बेटा नालायक को नहीं, मेरा बेटा लाख है लेकिन मेरा बेटा वही 2 पट्टा के बीच मारा है। मैं मेरे बेटे की मजबूरी समझू हूँ बेटा तू नू ना कव मना बेरा है। तो फिर उसने भाई अपना 15 दिन ओड़ा रह के ना गाँव में और खूब सेवा करी माँ की भाई, अच्छा डॉक्टर तक दिखाई तो उसका भाई आराम होने लग गया। कुछ तो भाई 10% तो वह उए भाई बेटा ने देख के ना खुश हो के ना 10% तो वह उए ठीक होगी। तो फिर वह चाचे ताऊ भाई परिवार वाले कहने लगे अग बेटा तेरी माँ नहीं तू एकली ना छोड़ भाई, एकली छोड़ने की कौन रह रही है कि मेरा भाई कोट में बीमार हो जा एक बार शरीर में भाई बडेरा होया पाछे बीमार होने लग जा है तो फिर तो नू भाई किमें न किमें होया ही रहा है। तो बेटा ये तो तनाया अपना गला रखनी चाहिए। एक ठीक से चाचा मैं कोशिश तो यह कर रहा हूँ कि मैं गला रखूँ। तो बेचारा भाई उन आगे भी नहीं कह सके और ना वह माँ भाई कदे भी अपनी बहू ने बिसरा कर दी इससे भी आगे एक जिसी है भाई सह तो मेरी बहू तो वह बहुत बढ़िया लोग आई थी भाई। तो फिर उसने भाई खूब सेवा करी अपनी माँ की 15 दिन। तो फिर कहने लग गया कि माँ ये मेरी होली है बोला छुट्टी पूरी ये जाना पड़ेगा मना तड़का तो मेरी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। तो फिर माँ कहने लगी एक बेटा जा बोला ईब मेरा आराम से और ईब मैं इसी होगी कि मैं आप पो के खा लूँगी तो कोई दिक्कत ना मानना तू मैं हो जाएंगी ठीक। तो बेटा कहने लग गया अक माँ किसने कहा हाथ रहता है कि तू आड़े रहेगी, अक मैं एकला को नहीं जानता तन्ने मैं अपना साथ लेके जाऊँगा आड़े को नहीं छोड़ के जाऊँ तने। तो फिर वह कहने लगी बेटा रहने दे बोला मैं आड़े रह जाऊँगी को नहीं भाई वह बहू देख के राजी तो जान दे फिर लड़ेगी तेरे गल है फिर तना भाई तलाक की धमकी देवेगी। तो बेटा क्यों घर में कलेश करया अक मैं आड़े ठीक सूँ बेटा आड़े संभालता रही है मैंने। तो बेटा कहने लग गया कि ना माँ नू के वेला छुट्टी हो रही है उससे की चलेगी सारी अक मैं अपना गला ले जाऊँगा देखी जाएगी जो कुछ होवेगी आगे भी कुछ सोचांगे। तो अपनी माँ ने लेके न चलिया गया भाई जरा शहर में रहा कर दे। तो अपने जाके न माँ की भाई खाट खूट बिछा दी ठीक लगभग हो गई थी वाह किसी को नहीं हुई थी कि आप भाई पो के खा ले कुछ काम कर ले कमा तू आराम कर और मैं बनाऊँगा तेरी खातर चाय चूहे रोटी राटी जो भी तना खाना होगा। तो अपना लग गया भाई माँ खातर चाय बनाने। 1-2 घंटे के बाद दरवाजे की बैल बाजी खोलिया दरवाज़ा तो वही घरवाली खड़ी है पूरी राजी हो रही आ गए आप एक हाँ मैं तो आ गया एक मैं भी आएगी एक ठीक कर आएगी। तो अपने फिर आई घर देखा भाई सासू बैठी अपना खाट पर आमता तो उसने देख दें भाई उसका तो जमा तन बदन में आग लग गई। तो उसका घरवाली का समझ में आ गई सारी बात किसने मेरे तो झूठ बोली है 15 दिन मैंने बाहर जाना है कि यू अपना गाँव में गया है और अपनी माँ का दौरा रहा यू 15 दिन तना मेरे तो झूठ बोली झूठ बोल के न तना मैं मारा घर गाली और आप तू अपनी माँ दौरा गया झूठ क्यों बोली तना एक और क्या करदा तू मानना ही नहीं थी जब मैंने तो झूठ बोलनी पड़ी मैं मजबूर कर दिया था ना झूठ बोलन में। तो फिर लग गई बात तो लड़न अक्का तो यह रहेगी आड़े और क्या मैं रहूँगी जब अपनी माँ ने रखा है तो मैं तो इब आपने तलाक दूँगी। तो भाई तलाक की धमकी फिर दे दी उसने। तो वह लड़न लाग रही थी उसका गला इतना में फिर वही दरवाजे की बैल बज गई तो उसने खोल लिया दरवाज़ा। तो जिसने भाई उनका रिश्ता करवाया था तो वो खड़ा है भाई शामी आ जाओ अंकल जी लिया है कागज़ कुगज। तो कहने लग गया भाई लिया कागज़। तो बस उसका घर वाली कहने लगी क्या क्या कागज़ मंगाए हैं तने
अकमन्ना कागज मंगाए हैं बेदखल के, अकिन का क्या करेगा, अकिन का क्या करूँ था बिल्या। मेरे बाप की जो प्रॉपर्टी है उस तक मन्ना बेदखल होना है। क्यों? अक बाप की प्रॉपर्टी पर बेटा का हक होया करे। हाँ, यह बात तो मान ली मना, एक बेटा का हक होया करे। और इस बात का तन भी बेरा है कि बेटा का हक होया करे। बेटा का हक माँ बाप की सेवा करने का भी होवा है। तू माँ की सेवा करके राजी नहीं, ना माँ ने दोहरा रख के राजी, और प्रॉपर्टी पर, बाप की प्रॉपर्टी पर तेरा सारा हक, इस बात का तना जमा सारा बेरा। फिर अपनी माँ का कहने लग गया कि माँ मिलिया नू कर तू, मिलिया यू घर है मेरा बाबू का नाम है, घर की जो ज़मीन है वह मेरे बाबू का नाम है, घर का जो घर है वह मेरे बाबू का नाम है। तो उसने भाई बेदखली के जो पेपर थे तो उन पर साइन कर दिए। अकला मामन ने तो कर दिए साइन। आज तक मेरे माँ बाबुआ की प्रॉपर्टी पर मेरा कोई भी हक नहीं है। और माँ तू नू कर, वह गाँव वाली ज़मीन बेच दे, घर बेच दे, उन पीछे में मिला तेरा सुथरा जीवन कट जाएगा। 2-3 नौकर रख और ठाटता रहो, और शहर में बिला यो घर रहा इसमें तू रो ठाटता। तो वह कहने लगी मेरे कारण लड़ाई ना करो भाई, मन्ना को नहीं चंदा कुछ भी बेटा, मैं तो उल्टी गांव में चली जाऊंगी, आड़ा को नहीं रंदी मैं भाई, तारे बीच की लड़ाई का कारण नहीं बनना चाहती बेटा। माँ बाप ने तो भाई बेटे बहू बस दे अच्छे लग गया करे हैं, ना कि भाई लड़ दे अच्छे लग गया करे हैं। अक बेटा तू ना लड़ाई करे मेरी खातिर, मैं तो तड़का चली जाऊंगी, और मना ले तू अपना घर वाली ना, और रो भाई ता मैं कोई बात नहीं, मैं जो करूँगी बेटा रह जाऊँगी, ताम राजी रो, बस मैं नू चाहूँ। तो फिर उसका बेटा कहने लग गया कि ना माँ नू को कर राजी रो, अक तेरा सब कि में अक इस पर राज मारा और तू हाँ डबरैन होंगी। अक ना माँ जो कर मैं कहूँ तना नू करना पड़ेगा, मैं बेदखल हो गया, मैं नहीं लेंदा मेरा माँ बाप की प्रॉपर्टी, और तू ठाटता रहो, आड़ सारी सुविधा है शहर में, अक नौकर चाकर भी आसानी तो मिल जाएंगे, बीमार बेमूर होवेगी बढ़िया तो बढ़िया डॉक्टर मिल जाएंगे शहर में, गाँव में इतनी सुविधा नहीं है। तो माँ कुछ नहीं बोली भाई। फिर वो अपना घरवाली ने कहने लग गया अक नो कर, जो तेरा जरूरी का सामान है जो तेरा है उसने ठा और चाल लिया, आड़ा अपना कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, यूँ सब कि मैं माँ का है और मैं बेदखल हो गया। ये तू क्या करेगी, तू तो मेरा गला है, मेरा दौरा कुछ नहीं रहा तो तेरा दौरा क्या है, अक चाल लिया कितने किराए पर हम आएंगे। तो भैया बात सुन के न उसने सोची मन में कितना सामान है कड़े ठा के चलाएंगे, कित जावांगे, रोड़ा जावांगे किराया भी देना पड़ेगा, और दोहरा उनका कुछ था ही नहीं, वह तो थी भाई पत्ते चाट, तो सारी उसकी कमाई भाई कुछ तो फैशन में उड़ा देंदी, कुछ खान पीन में उड़ा देंदी, कुछ पीर में भेज देंदी भाई अपने भाई भाभियाँ खातर, अपने माँ बापा खातर। अकरो तम ठाटता मेरा घर वाला तो सरकारी नौकरी करा है और तम भी मौज करो और मैं भी मौज करूँ, पाछा तो चाहे कि मैं बचो और चाहे ना बचो, तो घर क्या की भी मौज कर रखी थी उन्हें। तो फिर कहने लगी अक इवनू कुकर चला खड़े पा कड़ा पान मकान पावेगा, अक आपा नू करा, अक 15 दिन तो आड़े रह लिया, अक फिर मकान में कौन देख लेंगे और फिर अपना सामान उठा के नले चल लेंगे। तो फिर उसका घर वाला कहने लग गया ठीक से, तू राजी चाहिए मना तो ठीक से तू कब तो 15 दिन आड़े रह लेंगे। तो चलो भाई 15 दिन की तो वही थमा ऐसे, ठीक से 15 दिन तो रह लेंगे। फिर बिला एक शर्त पर होंगे किराया तो माँ लेवा को नहीं, किराया का बदले अब आप इसने भाई खान पीने में दे देंगे और लत्ते लाते धो देंगे, इसकी सेवा कर देंगे, माँ का किराया वसूल हो जाएगा। तो यह बात भी मान ली उसने, ठीक से तो रहने लगी भाई दोनों सासू बहू। तो उसने भाई टेम पर रोटी देवा, टेम पर लत्ते धोवा, टेम पर सारा काम करे। तो 15 दिन भाई कुछ भी लड़ाई नहीं हुई उनके बीच में, तो वह सुथरी डाल कर उसका सारा काम अगले 15 दिन रहना है, और ना तो या किराया लेवेगी ना करूँगी तो काम। 14 दिन हो गए जब रन जाना है, तो ऑफिस में तो फ़ोन आया, उसने ठाया फ़ोन, अक जी कौन है, अक जी मैं ऑफिस में तो बोलूँ हूँ, अक फलाना का अटैक हो गया और जल्दी तो जल्दी आप आ जाओ, फलाना हॉस्पिटल में पड़ा है। तो भैया बात सुन के न तो जमा काम भी की, अक जी आप हॉस्पिटल पहुँचाओ उसने और मैं ई भाई जल्दी तो जल्दी आऊँगी। तो भैया बात उसकी सासू ने भी सुन ली। तो वह कहने लगी अक बेटी क्या होया, किसका क्या हो गया। तो उसने अपनी सासू तक कुछ नहीं बताया और औरत भाई वह हॉस्पिटल खातर लेकर ली। तो वह बेचारी सोच कर दी रहेगी किसका क्या होया, बता के भी कोई नहीं गई बहू। तो फिर वह हॉस्पिटल में पहुंची तो जाके देखा तो भाई उसका घर वाला बेहोश पड़ा है। तो फिर डॉक्टर कहने लग गया जी इसका ऑपरेशन होगा जल्दी तो जल्दी और 10 लाख रुपया की ज़रूरत है। तो वह बचन कुछ देवा ही नहीं थी, खत्म तो भाई 1-2 लाख रुपये पड़े थे। अपना घर फ़ोन करे, अपना भाई दो रहा है, भाभी दो रहा है, अक भाई नूर तेरा जीजा का अटैक हो गया और 10 लाख रुपया की ज़रूरत है भाई, मारा दौरा तो थोड़े हैं और भाई उधारे सुधारे लेके न और तू तोड़ा आ जा। तो भैया बात सुन के न भाई भी नाट गया, अग बेबे इतने रुपये एकदम कड़त मिलेंगे और मेरा दौरा तो कौन नहीं बेबे, मेरा दौरा हों दे।
तो मैं दे दिंदा। अक भाई मैंने तेरी कितनी शादी रे, मैंने कितने रुपये पूछाए तेरे दौर है, और तू आज नाटन लाग रहा है, भाई उधारे सुधारे ले ले मैं दे दूंगी फिर। तो भाई तो नाट गया। अग बेबे को नहीं मिला इतने उधारे सुधारे भी, माँ तक आया तो माँ भी नाट गई, एक बेटी मेरा दौर तो कुछ भी को नहीं, तेरे भाई भाभी यहाँ की चल है बेबे वही लेना देना करा है, मेरा दौरा कड़ा तामत है। माँ भी नाट गई, भाई भाभी भी नाट गए। तो फिर उसने अपनी सासू दौरा फोन कराया, अक नूर नू बन गई, तेरा बेटा का अटैक आ रहा है, अरे इतने रुपये की जरूरत है माँ। तो फिर माँ बोली, अग बेटी तू चिंता ना करे, अग बेटी की कौन सा अस्पताल में है मेरा बेटा। तो उसने बता दिया, अक मैं रुपया का इंतजाम थोड़ा तो थोड़ी करूँगी। तो फिर वह भैया ऑटो पकड़ के माँ उस अस्पताल में पहुँच गई। अक बेटा बेहोश पड़ा है, बेटा ने बेरा लग गया, माँ आ रही है। तो बेटा उठ के न बैठ गया। यूँ देख के न भाई वह उसका घर वाली हैरान होगी, अक यूँ क्या था, अकीब तो तू बेहोश पड़ा था, अरीब तू अक उठ के न बैठ गया, अक तेरा तो अटैक आ रहा था, नू कुकर ठीक होया तू। अक मेरा कुछ को नहीं अटैक आ रहा था, मैं ठीक सूँ, और जाए तो उठ लिया भाई। कदे मेरी माँ घनी दुखी होवे, कदे मन न देख के मेरी माँ का नहीं कुछ हो जाए। तो माँ का अंदे भाई बैठा हो लिया और फिर कहने लग गया, अक मैं तने नू दिखाना चाहूँ था, अक मुसीबत पड़े मैं कौन अपना है कौन पराया है, अक तने मेरी सारी कमाई अपने पीर पुचाई कुछ तना उड़ा दी, तेरे भाई भाभी भी नाट गए और तेरी माँ भी नाट गई, तेरा आया कोई काम है, और तेरे भाई भाभी ने दिया तेरा साथ है, तू पुचाया कर दिया उनका दौरा पीछे। अक मेरा घर वाला तो सरकारी नौकरी पर है, हम भी लो मौज, तो उनकी मौज कर रखी थी तना मेरे रुपया में, आगे भी तेरा वक्त पर काम है। तो यह बात सुन के ना भाई जमा शर्मांदी होगी, और कहने लगी कि आप ठीक हो बिल्कुल है। तो भाई नीची नाड़ होगी, कुछ जवाब नहीं था उसका दौरा देने न के कंदी। वह फ़ोन पर करी थी, सारी बात सुनने लग रहा था। अक मैं माफ़ी मांगू हूँ, मेरे पर गलती होगी, जो करया मैंने गलती करया, अपनी सासू गल भी आप गल भी, और पीर वाले ने नू सोच रही थी, अक पीर वाले तो मेरी खातिर करा के हैं, और मना जरूरत पड़ेगी पीर वाले तो करा के कर देंगे मेरी खातिर। तो ये मेरा बहम था। तो जब भाई उसने अपनी गलती मानी, और आज के बाद मैं अपनी सासू माँ गल कदे भी नहीं लड़ूंगी, और जमा सुथरी डाल रखूँगी, खूब सेवा करूँगी, दोनों भाई दोनों हम माँ बेटी की डाल रहा करांगे। आपने चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बताइए आपने किसी लगी सत्य घटना पर आधारित कहानी। तो छोरा ने भाई बहुत सूझबूझता है, भाई अपना घर टूटने तो बचाया, उसने तलाक दे देंदा तो भाई फिर भी दिक्कत थी, माँ ने छोड़ा फिर भी दिक्कत थी। अपने घर वाली समझाई, उसका जब अकल आई कौन अपने हैं कौन पराए हैं, तो उसका सारी समझ में आएगी। एक सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो यह कहावत आड़े फिट बैठा है कि जरूरी नहीं है भाई घना जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लिया जावे हमारे पर। तो जो भी फैसला लो, जो भी कुछ काम करो, किसी ने भी समझाने की कोशिश कर रहे हो तो भाई सोच समझ के ना उसने समझाओ, कोशिश करो, या है कि वो भाई धीरे धीरे आपकी बात समझ जावे। जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला ले लो तो गलत का फिर गलत अंजाम हो जा। तो भाई यूँ सीखने मिले हमने। तो अपनी राय भी जरूर दियो भाई, आपने के सही लग गया के गलत लग गया। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।